देहरा में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। शहर में आज दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। धर्मशाला के NHS 503 देहरा के ब्यास पुल पर यह गंभीर हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार प्रवासी मजदूर बाइक पर जा रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी पत्नी की दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गईं। हिमाचल में 10 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद, मंत्री ने दी जानकारी। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि इस बार हिमाचल सरकार ने 50 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया। 10 अप्रैल से प्रदेश के करीब 1 दर्जन केंद्रों में गेहूं की खरीद शुरू होगी। कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में सभी जिलों से पहुंचेंगे 12,000 कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का दावा है कि मुख्यमंत्री सम्मान समारोह में सभी जिलों से 12,000 कर्मचारी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान कर्मचारियों के लिए संशोधित पे बैंड की घोषणा कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों की कई अन्य मांगे भी सरकार से उठाई जाएंगी। इसके साथ ही कई अन्य मसले भी उठाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर ने कहा कि शनिवार को भी कर्मचारियों से जुड़े मसलों को सरकार से उठाया गया है। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए धर्मशाला में बनाए 3 केंद्र। इस बार संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 5 जून को धर्मशाला में भी होगी। उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने ये बात उपायुक्त कार्यालय के NIC सभागार में परीक्षा संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आयोजित बैठक के दौरान कही। सिरमौर के जंगलों में आग भड़कते ही सैटेलाइट से मोबाइल पर आएगा संदेश। जिला सिरमौर में प्रचंड गर्मी के बीच फायर सीजन शुरू हो गया है, जिसके चलते वन विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी। आग से निपटने के लिए जिले की सभी 17 रेंज स्तर पर टीम्स का गठन किया गया, जो दिन रात जंगलों की रखवाली के लिए गश्त करेंगी। हर टीम पेट्रोलिंग के बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी के कार्यालय में अपनी रिपोर्ट देगी। सबसे खास बात यह है कि वन विभाग को अब सैटेलाइट के जरिए जंगल में आग लगने की घटनाओं का पता चलेगा। किसी भी स्थान पर आग भड़कते ही वन कर्मियों के साथ साथ फॉरेस्ट सर्वेक्षण ऑफ इंडिया से पंजीकरण होने वाले पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों के मोबाइल पर तुरंत संदेश मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग बोले, बरसाती मेंढक की तरह आ रहे नए राजनीतिक दल। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनाव को 6 माह का समय रह गया है। ऐसे में नए राजनीतिक दल उछल कूदकर बरसाती मेंढक की तरह आ रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया में शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने शनिवार को अंब और गगरेट विस क्षेत्र के लोहारली में जनसभा को संबोधित किया। अंब में अनुराग ने कहा कि यूपी की 397 सीट्स पर एक दल के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। NHM कर्मचारियों को अपने अधीन लेने की तैयारी में हिमाचल सरकार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सरकार राहत देने जा रही है। इन कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। सर्व शिक्षा अभियान की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए बनाई गई पॉलिसी को देखा जा रहा है। जालसाजी कर पुलिस भर्ती में भाग लेने वाले पूर्व सैनिक पर धोखाधड़ी का केस। जाली दस्तावेजों के सहारे पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लेने पर एक पूर्व सैनिक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का रहने वाला है। दरअसल हिमाचल पुलिस में पूर्व सैनिक कोटे से कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए सैनिक कल्याण निदेशालय हमीरपुर से पात्रता पूरी करने वाले पूर्व सैनिकों की सूची पुलिस विभाग में भेजी जाती है। जानिए शिमला में 138 युवतियों ने क्यों ली अंगदान की शपथ। शिमला के अनाडेल स्थित मॉडर्न एजुकेशन कॉलेज में शनिवार को स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो हिमाचल प्रदेश की ओर से अंगदान के विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर BSc नर्सिंग, GNM, MSc की 138 छात्राओं ने अंगदान करने की शपथ ली। चिट्टा मामले में कुल्लू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली से नाइजीरियन मूल के 2 सप्लायर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में कुल्लू पुलिस को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने चिट्टे की सप्लाई करने वाले नाइजीरियन मूल के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ करने में जुटी है। जानकारी के अनुसार बीते 24 मार्च को विशेष अन्वेषण शाखा के कर्मचारियों के द्वारा रामशिला में गुप्त सूचना के आधार पर 2 आरोपियों से 11 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। हरोली में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। SDM के जरिए राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। हरोली में शनिवार को कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर रोष प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई ब्लॉक के अध्यक्ष विनोद कुमार बिट्टू ने की। रोष प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष राणा रणजीत सिंह ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रदर्शन के उपरांत SDM हरोली के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा।